इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में क्या हुआ। आइए जानते हैं कि समर स्लैम डे 2 के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ। तो समर स्लैम डे 2 की शुरुआत हुई फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच के साथ। इस मैच में जो भी जीतेगा वो WWE चैंपियन को चैलेंज कर सकता है, यानी कि ये मैच WWE टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर ढूंढने के लिए था। लेकिन इससे पहले ये मैच शुरू हो पाता वहां पर आ गए निक एल्डस और निक ने ये कहा कि जैसा कि मैं दोबारा जनरल मैनेजर बन चुका हूं तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि इस मैच में एक और सुपरस्टार ऐड होगा, यानी कि ये मैच बनेगा ट्रिपल थ्रेट मैच। और उसके बाद वहां पर आ गए कुंथर, यानी कि निक ने ये चुना था कि इस मैच में ऐड होंगे कुंथर। सबको लगा कि ये मैच बन चुका है ट्रिपल थ्रेट मैच, लेकिन फिर निक आए और निक ने ये कहा कि मैं एक और सुपरस्टार को ऐड करूंगा। और फिर वहां पर रिटर्न आए सैमी ज़ेन के बहुत पुराने दोस्त केविन ओवेंस, और अब ये मैच बन गया था फैटल 4-वे मैच। और इस मैच में जो भी जीतेगा वो WWE चैंपियन को चैलेंज करेगा। और इस मैच के आखिरी में सैमी ज़ेन के ऊपर पिन करके इस मैच के विनर बन गए केविन ओवेंस। और अब केविन ओवेंस सीएम पंक को चैलेंज करेंगे WWE टाइटल के लिए। समर स्लैम का नेक्स्ट मैच हुआ यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए बैरन कॉर्बिन वर्सेस ट्रिक विलियम। और इस मैच में बैरन कॉर्बिन ने ट्रिक विलियम को हरा दिया और बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। समर स्लैम के नेक्स्ट मैच में वेकेंट वुमेन्स चैंपियनशिप को जीत लिया चेल्सी ग्रीन ने, और अब चेल्सी ग्रीन बन गई न्यू वुमेन्स चैंपियन। नेक्स्ट मैच हुआ डोमिनिक वर्सेस डेनहाउजन के बीच में, और इस मैच में डेनहाउजन ने डोमिनिक को हरा दिया और इस मैच के विनर बन गए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पास टाइटल रहेगा और कौन बिना टाइटल के समर स्लैम से बाहर निकलेगा। जब रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे तभी से मैंने आप लोगों को कहा था कि अब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच कभी भी हो सकता है। WWE ने हमें कई बार हिंट्स भी किया। जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आमने सामने आए मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि समर स्लैम में रोमन रेंस के पास सिर्फ 2 ही ओपोनेंट है, और इन दोनों ओपोनेंट में से ही कोई एक रोमन रेंस को चैलेंज करेगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। और वैसा ही हुआ। रोमन रेंस के जो 2 ओपोनेंट के नाम बताए थे मैंने, एक था उबाफेमी और दूसरा था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। उबाफेमी इससे पहले किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद किसी को चैलेंज कर पाते वहां पर आ गए थे ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर ने उबाफेमी को चैलेंज कर दिया। और फाइनली समर स्लैम डे 1 में उबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ, और उस मैच में हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। ब्रॉक लेसनर उबाफेमी के सामने हार गए, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने यह कह दिया, ये अनाउंस भी कर दिया कि उबाफेमी अब WWE का फ्यूचर है, यानी कि अब उबाफेमी WWE का एक नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बन चुका है। तो इस मैच में जो भी जीतेगा, यानी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में जो भी जीतेगा वो चैलेंज करेगा, यानी कि वो चैलेंज सहेगा उबाफेमी का, और उबाफेमी उसे चैलेंज करेगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। तो इस मैच में कौन जीत सकता है, रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस? जब से रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आमने सामने आए तब से सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को बार बार ताना मार रहे हैं कि तुमने अपने करियर में बहुत कुछ किया है, तुमने रेसलमेनिया को 11-12 बार मेन इवेंट किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, और आने वाले टाइम में भी, आने वाले लंबे टाइम तक कोई भी सुपरस्टार इतना नहीं कर पाएगा। तुमने अभी मॉडर्न एरा में टाइटल को 1300 दिन अपने पास रखा, और अभी कोई भी सुपरस्टार इतने लंबे टाइम के लिए टाइटल को अपने पास नहीं रख पाएगा, लेकिन तुमने रखा। तुमने जॉन सीना को हराया, तुमने ब्रॉक लेसनर को हराया, तुमने अंडरटेकर को हराया, तुमने फिन बैलर को हराया, डेमन किंग फिन बैलर को हराया। तुमने WWE के रोस्टर में सारे सुपरस्टार को लगभग हरा दिया है। तुम्हारा करियर परफेक्ट है, तुम WWE के बिग सुपरस्टार हो और तुम गारंटीड हॉल ऑफ फेमर हो, लेकिन तुमने अपने करियर में एक काम नहीं किया, और वो काम है मुझे हराने का। तुम आज तक मुझे कभी नहीं हरा पाए। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को यह कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे करियर में ये दाग लगा रहे कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाए, तो तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपने करियर से ये दाग मिटा दो कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। क्योंकि याद करो, जब तुम्हारा 1300 वाला टाइटल रिंग्स था तो उसमें तुमने सबको हराया था, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाए थे क्योंकि मैंने तुम्हें वहां हरा दिया था। भले ही वो मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म हो गया और टाइटल मैं जीत नहीं पाया, लेकिन उस मैच का विनर मैं ही था। सेथ रॉलिंस की इस बात से तो रोमन रेंस भी एग्री करते हैं कि रोमन रेंस ने अपने करियर में सेथ रॉलिंस को कभी नहीं हराया।
तो इसलिए रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मुझे लगता है कि समर स्लैम में रोमन रेंस फाइनली सेथ रॉलिंस के इस चैलेंज के जवाब में सेथ रॉलिंस को फाइनली हरा ही देंगे और उसके बाद इस मैच के विनर बन जाएंगे रोमन रेंस। लेकिन इस मैच में हमें सरप्राइज भी मिल सकता है, और वो सरप्राइज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर इस मैच में द रॉक का एंट्रेंस हो गया या द रॉक इस मैच में रिटर्न आ गए और द रॉक ने साथ दे दिया सेथ रॉलिंस का, क्यों? क्योंकि आगे जाके द रॉक और रोमन रेंस का मैच भी जरूर होगा, तो वो मैच का बिल्डअप आज से ही बन सकता है। और रॉक ने साथ दे दिया सेथ रॉलिंस का और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। तो उसके बाद रोमन रेंस हार सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि ज़ीला फाटू इस मैच में आ जाए और ज़ीला फाटू रोमन रेंस का साथ दे और सेथ रॉलिंस को हरा दे। जैसे कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न आए थे, तो ज़ीला फाटू का भी डेब्यूट या फिर द रॉक का रिटर्न्स हमें इस मैच में देखने को मिल सकता है। इस मैच में कोई ना कोई सरप्राइज या रिटर्न्स हमें देखने को जरूर मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होने वाला है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे साथ बने रहिए डब्ल्यूबी के लाइव अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।